अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ज़िला कौंसिल चौक में मौजूद हैं। खाद डीलर एसोसिएशन की जानिब से इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है अपने हकूक़ के लिए। छापों के ख़िलाफ़, सील गोदामों के ख़िलाफ़ और नाजायज़ केसेस के ख़िलाफ़। कि फील्ड ऑफिसर मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद छापे मार के खाद के गोदाम सील किए जा रहे हैं। गंदम इस वक्त सट्टा बनाने को है, खाद चाहिए, नहीं मिलेगी तो क्या होगा। आटे की लाइनों में पहले लगे हुए हैं। फ्लोर मिल्क मालकान के साथ इंतजामिया बैठ जाती है, उसका भी मामला केयर टेकर सीएम कवर करते हैं। क्या हर मामले में सीएम, पीएम, वज़ीर दाखिला या किसी सियासी अहदेदार को अंदर आना होगा? इंतजामिया फिर किस काम की है जो शाहाना प्रोटोकॉल हम हमारे पैसों से, इनके पैसों से अपनी गाड़ियों में तेल भरवाती हैं और शाहाना प्रोटोकॉल इंजॉय करती हैं? तो फिर आकर उनको भी तो एक्शन लेना चाहिए जो इनके साथ जुल्म जबर और आवाम को पीसा जा रहा है। उनकी आवाज़ और उनका हक कौन अदा करेगा, ये सवाल लिया इनके पास चलते हैं और इनका मौक़िफ़ जानते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त खाद डीलर एसोसिएशन के रहनुमा और अहदेदार नुमाइंदगान मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। ज़िला कौंसिल चौक में मौजूद हैं। गिरफ्तारियाँ, पर्चे, छापे उनके ख़िलाफ़ ये सड़कों पर आए हैं। क्या मुतालबात हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि मुझे याद पड़ता है जब खाद नापैद हुई तो इन लोगों को एतमाद में लेके शहर फैसलाबाद में खाद जो है वो प्रोवाइड की गई, लेकिन इस वक्त ये सरापा एहतजाज है। खाल साहब से आगाज़ कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम खाल साहब। बिस्मिल्लाह। क्या वजूहात हैं कि सड़कों पे आना पड़ गया? आप लोग तो वो लोग थे, वज़ीर आला आके, गवर्नर आके इफ्ताह कर रहे थे, आप लोग खाद बांट रहे थे लोगों में और एक मखसूस रेट थे, लेकिन उसके बाद यहाँ तक पोजीशन पहुँच गई। आप पहले भी 6 माह पहले आपने हमें बताया था ये पोजीशन आ जानी है, तो सड़कों पर आने की पोजीशन क्यों आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमने खाद तकसीम की है, बड़े अच्छे तरीके से हो रही थी, लेकिन थोड़े से जो कुछ अनासर हैं ऐसे जो ये नहीं चाहते कि अच्छे तरीके से खाद तकसीम हो। इसमें हमारे जो इंतजामिया भी शामिल है, महकमा ज़राअत के लोग भी शामिल हैं। इस वजह से हमारे ख़िलाफ़ जो हमारी वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर साहब, DCO फैसलाबाद से गुजारिश है कि हमारे ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो बंद की जाएँ। अगर हमारे ख़िलाफ़ बंद ना की गई तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हमारे ख़िलाफ़ जो FIR हैं, जो हमारे गोदाम सील किए गए हैं उसको डीसील किया जाए, फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए। अगर ना हुए तो हम धरना भी देंगे और फैसलाबाद DC ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस में अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे। अच्छा खास किस चीज़ पे पर्चे, किस चीज़ पे छापे और किस चीज़ पे सील किए जा रहे हैं गोदाम? सील असल में मॉनिटरिंग में काम हो रहा है हमारा, जो भी है महकमा ज़राअत के 4 से 5 आदमी जो है ना फील्ड असिस्टेंट, वो आते हैं। हमारा जब भी माल आता है वेरिफिकेशन होती है उसके बाकायदा दस्तखत होते हैं हमारे रजिस्टर पर। फिर वो खुद आके ज़िम्मेदारों के शनाख्ती कार्ड नंबर हम टैप करते हैं, मोबाइल नंबर होते हैं हमारे पास उनके, उसके बाद हम सेल करते हैं। ये असल में थोड़ा सा अपना भी लालच करते हैं, अभी ये इन आदमियों को दो, इन आदमियों को दो। हमारा भी बिजनेस है। हम कहते हैं जो हमारे ज़िम्मेदार हैं या हमारे गाहक हैं, असल में जो हमारे साथ मंदे में चलते हैं, हमारा ड्यू भी है, हम उधार भी देते हैं, उनका ज़्यादा हक बनता है। हमारी हम अपनी तहसील को देंगे, अपने ज़िले में देंगे। आउट ऑफ जो कंट्री आउट ऑफ ज़िला है उसको तो दे नहीं सकते हम, ना तहसील दूसरी को हमारा हक बनता है। और दूसरा है हमारा टाई अप कंपनियां करती हैं हमारा माल जो है। टाई अप के साथ हमें तकरीबन 1000 रुपया DAP में नुकसान होता है। जो यूरिया है उसमें तकरीबन 200-300 रुपया या फिर देना पड़ता है हमें। इस वजह से वो कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग है, इस वजह से हम चलान कर रहे हैं। तो आपको लगता है किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? अगर छापे लोग के कितने छापे और कितने पर्चे हो चुके हैं? हमारे तकरीबन ज़िले में 8 से 10 पर्चे हो चुके हैं। हमारे गोदाम भी सील हैं, जिससे हमारा नुकसान नहीं हो रहा। ये मुल्क का भी नुकसान हो रहा है, ज़िम्मेदारों का नुकसान हो रहा है, ज़िम्मेदारों को खाद भी मिल रही, जिससे पैदावार भी कम हो रही है और गंदम की फसल है वो शदीद मुतासर होने का खतरा है। तो बिल्कुल मैं यही अगला सवाल करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सारे दोस्तों के बाद बारी बारी आ रहा हूँ कि आगे इस वक्त गंदम की फसल है और वो इस मौके पे है कि जब उसे खाद चाहिए, इस मौके पर आप लोग हड़ताल कर देंगे, एहतजाज पे जाएंगे, तो फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले पिछली बार भी, अभी भी हम आटा नायाब है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में ये बात है जो इस वक्त स्ट्राइक का बहुत मतलब इन्होंने करवाई, जो मतलब बहुत गलत टाइम पे करवाई। और दूसरी बात ये है कि जो सीज़न चल रहा है, एंड है गंदम का, अगर यही हालात रहे तो नेक्स्ट साल मतलब ये लोगों को गंदम में बहुत असर पड़ेगा। तो हम तो काफ़ी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर इनका यही रवैया, अगर हमारे साथ कंप्रोमाइज़ ना किया, महकमे ने या गवर्नमेंट ने हमारे साथ तावन ना किया, तो हमारा बड़ी दूर तक जाने का रहता है। अच्छा, कौन से दोस्त हैं जिनके अभी तक छापे पड़े या जिनके सील हुई हैं? ये हाजी फ़रक साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं। ये आसम भाई है,
चले इनको ज़रा आगे कर दें जिनके 2 गोदाम में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या आपके साथ हुआ, क्या मामला, ज़रा वो ब्रीफ कर दें थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि हमारे पास जो स्टॉक्स आए थे उसकी इतला हमने महकमा ज़राअत के डॉक्टर खालिद साहब को बदरिया राइटिंग भी भेजी, और उसके बाद इतवार का दिन था तो उनके यहाँ हमने SMS और व्हाट्सएप भी की कि ये स्टॉक हमें पहुँच गया। उन्होंने कहा कि जी हमारा FA डिप्यूट बंदा आपके यहाँ आएगा और वो स्टॉक चेक भी करेगा और उसको सेल भी करेगा। तो दोबारा उनका आदमी नेक्स्ट डे पे आया, जिसको हमने बहुत ज़्यादा कहा कि जी आप हमारे स्टॉक रजिस्टर पे साइन करें, लेकिन उसने स्टॉक रजिस्टर पे साइन नहीं की। उसके बाद उसने एक सादे कागज़ पे हमसे स्टॉक लिखवाए कि आपके गोडाउन में कितने स्टॉक हैं, वो हमने लिख के दिए। मैंने भी उस पर साइन किए, उनके डिप्यूट नुमाइंदे सुफियान ने भी साइन किए। उन साइनों के बाद उन्होंने ख़ुद बैठ के सेल करनी शुरू की। जब हमारे गोदाम पे रेड की गई, AC साहब और महकमा ज़राअत के चीफ अब्दुल हमीद गुजर साहब आए, उन्होंने आके ख़ुद स्टॉक चेक किए जो उनके वेरीफाई आदमियों ने किए थे और जो उन्होंने सेल की थी। उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ ये एलिगेशन लगाई है कि जी आपके गोदाम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जबकि 600 बोरी हमारे गोडाउन में थी जो कि 2 दिन पहले आई है और उनके नुमाइंदों ने चेक भी किया और अपनी निगरानी में सेल की है। यानी आपका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत खुद ही एक पॉइंट के ऊपर मुतफ़िक़ नहीं, मतलब अदारे आपस के अंदर कोलैबोरेशन की बजाय आप लोगों से सवालात करके सील कर रहे हैं। इसी तरह हमारा एक वाक़या हुआ है कि एयरपोर्ट चौक के एक छोटे डीलर के पास 150 बोरी पड़ी थी, जिसको खालिद महमूद साहब ने जाके दुकान को सील किया। उसके बाद उन्होंने आर्डर किए कि जिसकी सेल शुरू की जाए। वो तकरीबन 1 माह तक वो स्टॉक उनके पास पड़े रहे। उनका नुमाइंदा हफ्ते में 2 दिन, हफ्ता और इतवार आता था, अपने पसंदीदा लोगों को स्टॉक दे के चला जाता था। फिर हम उस सिलसिले में 3 दफ़ा चीफ अब्दुल हमीद गुजर साहब के पास गए कि जी ये ज़्यादती हो रही है। अब्दुल हमीद साहब गुजर ने हमें वायदा किया कि जी इंशाल्लाह मैं इसको ख़ुद अपनी निगरानी में सेल कराऊंगा। 1 महीने बाद उन्होंने खुद जाके अपनी निगरानी में सेल कराया। क्या खाद 1 महीना बिक नहीं सकती? जबकि खाद तो ये हालत है कि काश्तकार बेचारा परेशान है। आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ी एग्जैक्ट पिक्चर बना दी। आपका गोदाम एक सील हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका भी सील हुआ है? जी हमारा भी क्या उसकी वजूहत की उन्होंने अपनी पूरी एक पिक्चर बताई कि सब चीज़ें मौजूद थी, एक अदारा वेरीफाई करता है, दूसरा छापा मार देता है, दूसरा वेरीफाई करता है, पहला महकमा ज़राअत वाले चाह रहे हैं कि हमारे चंद बंदों को नवाजा जाए, ठीक ना। वो चाह रहे हैं कि हमें नवाजा जाए, हम उनको खाद दे दें तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हम नहीं देते तो फिर वो इंतज़ामिया को गलत गाइड करते हैं, जिस वजह से वो इंतज़ामिया हमारे गोदाम सील करती है, छापे मारती है और पर्चे करती है और अरेस्ट करती है और हमारी तस्रीर की जाती है, ठीक है। आपका गोदाम सील है इस वक्त? ये सील है। कितने बैग मौजूद है उसके अंदर? इस टाइम तो कोई भी मौजूद नहीं है। सिर्फ सील किस चीज़ पे की है? सील बस इंतज़ामिया जो महकमा ज़राअत वाले कहते हैं, या तो हम उनको मंथलियाँ दें या उनको खाद दें, चंद बंदों को बस। आप इस माइक के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू DC फैसलाबाद को दावत देना कि आप मेरे गोदाम पे आएँ, सील आप अपने हाथों से खुद खोल के चेक कर लें क्या मौजूद है, इस पर सील किया है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ गलत गाइड किया जा रहा है। गलत गाइड करने की वजह से मसले मसाइल हैं। सिर्फ महकमा ज़राअत वालों को हम मंथलियाँ दें या पैसे दें या खाद दें, उन बंदों को बस, इसके अलावा किसी को नहीं ज़रूरत है। अगर वो उनके पेट भरते हैं तो सब कुछ ठीक है, और उनके पेट ना भरें तो फिर ये काम शुरू हो जाता है। लेकिन ये तो गंदम आगे, जैसे दीगर दोस्तों ने कहा, सीजन के अंदर बिल्कुल एंड पे मौजूद है हम, सट्टा बल्कि बनने को तैयार है। कि आप उनके पेट नहीं भर रहे तो वो चाह रहे हैं कि हमारे पेट भर दें बस, तो हम ये काम नहीं कर सकते। मौशी हालात में तो हर कोई परेशान है, इनके पेट भरेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? तो वही मैं कह रहा हूँ, तो ये सफ़ेद आती हैं, इनके पेट हम नहीं भर सकते। आप दें दावत DC को प्रोग्राम के जरिए। तो मैं तो इंतज़ामिया सारे को साथ बैठ के दावत देता हूँ कि हमारे साथ बैठ के बातचीत करें, बैठें, ये या इनके साथ बैठाएंगे हमारी बात, हम हर तरह बात करने को तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जैसे आटे के लिए फ्लोर मिल्स के साथ मेरे ख्याल में आप सब दोस्त गवाह हैं कि जब उनका आटे का मसला बना तो आपने गंदम इजाफी दे के उनके साथ मुआहदा किया, मुआहदा करके उनको हर मीटिंग में उनका कोटा बढ़ाते फैसलाबाद का 1800 बोरी तक जा चुका है। तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं बिठाया जा सकता जो उस गंदम की पैदावार से कबल उसको तैयार करने में कारआमद साबित होते हैं? बड़ा सवाल और अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, आप भी यहाँ एहतजाज के लिए आए हैं, क्या कहेंगे, हालात वाक़यात क्या हैं? आवाम तो इस वक्त पहले आटे को तरस रही है, पहले पैदावार, और फिर अभी हमारी काश्त भी कम है। अगर ये भी गंदम ख़राब होगी तो फिर तो हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खाद का मसला जी करीबन 2 साल तो चल रहा, जिहदे विच खाद कंपनी सानू दिंदी आ, नाल DAP, नाल SOP, जिंक, बरान, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਉਹ ਲਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਰੀਆ ਮਗਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਆ। ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ 2-2 ਕਰੋੜ रुपया खाद तो सानू घाटा DAP जो पिया, वो साढ़े किन्ने देना है? अच्छा भाई साहब, आपने बात बिल्कुल सही की, ये इदारों का अब काम ही नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना काम है। अच्छा साढ़े खाद आंदी मगरों आ पहले दे जी ताड़ा माल इन्ना आ रहा, फलाने बंदे को खाद दो जाके। कोई इधरों टेलीफोन करता इन्नियां बोरियां मैनू दे दो, कोई इधरों फोन करता मैनू 4 दे दो, कोई 20 मंगदा, कोई 30 मंगदा है। असीं तो ब्लैक लिस्ट हाँ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਦ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਆ। वैसे भी गिरफ्तार करके लेके जा रहे, पर्चा करके भी तो गिरफ्तारी ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਏ ਰੋਜ਼ ਗੁੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਦ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੇਟ ਵਾਜੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਫਰਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। भाई साहब ने बड़ी बिल्कुल मेरा सही और बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर जो अकासी है वो की है। और इनकी बात इस हवाले से बिल्कुल सही है कि हम जब बेचने आते हैं तो हमारे साथ बड़ा जुल्म किया जाता है। जी भाई साहब, आपकी बात सुन, मैं दूसरे दोस्तों बात कर रहा हूँ सर। असल में महकमा ज़राअत जो है ना वो कहता है कि जब खाद आए ना तो वो हमारी ज़ेरे निगरानी बेचें। जब हम उनकी ज़ेरे निगरानी बेचते हैं ना, जो फील्ड असिस्टेंट हमारे पास आके बैठते हैं ना, वो खुद ही लोगों को बुला के सेल करवाते हैं अपने लोगों को, वो आगे ब्लैक में बेचते हैं। उनकी जब खबरें आती हैं तो वो हमें पकड़ दकड़ करता है इंतजामिया। यही मेरा असल सवाल है आज के प्रोग्राम का कि फील्ड असिस्टेंट बैठे हैं, बैठे हैं। बैठे हुए चोरी आपके ऊपर कैसे पड़ रही है? बस यही तो मसला है कि वो बुलाते हैं गांव से, अपने लोगों को बुलाते हैं, 10-10, 20-20 बैग उनको देते हैं, वो गांव में जाके खुद बेचते हैं। तो वो जो प्राइस, जो असल एक्चुअल प्राइस है उससे ज़्यादा जब रेट लगता है तो हमें परेशान करता है, महकमा भी और इंतज़ामिया भी। अच्छा, आप एक सवाल का और जवाब दे दें कि यही आप लोग बड़े अच्छे लोग बन जाते हैं, आप लोगों को कमिश्नर सेक्रेटरीज आके शाबाश देते हैं जब आप सड़क के ऊपर उनके कहने पर स्टॉल लगा लेते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम अपनी दुकान पे सेल कर रहे होते हैं तो महकमा खुद आके उधर सेल करवाता है, बदनाम फिर भी हम ही हैं। महकमा बिल्कुल निकल जाता है। जब भी हमारा माल आता है सबसे पहले हमें ये कहते हैं आप हमें इत्तला दें आपका माल कितना आया। हम अपनी ट्राले की तस्वीर साथ, अपनी तस्वीर साथ ड्राइवर की, इनको एक दिन पहले भेज देते हैं जब भी माल आता है। ये हमें कहते हैं हमारे जब हम आए उस वक्त इसको सेल करना है। हम कहते हैं ठीक है। अब होता उसमें ये है कि जो हमारे एरिया के लोग हैं, हमारे गांव के बंदे हैं, हम तो देने के माल उनको पाबंद है। आप यकीन माने ये जो लोग पूछा जाता है कितना माल आया, कितना माल, तो फील्ड असिस्टेंट किस लिए है? मैं वही बताता हूँ। वो दूसरे दिन वो हमारे पास भेजते हैं उनको सेल आउट करने के लिए। जब इनको एक दिन का गायब मिलता है, ये बेशुमार बंदे सैकड़ों के हिसाब से अपने जो लोग हैं उनको बुलाते हैं उधर। खुदा की कसम हमने उन लोगों की शक्लें भी नहीं कभी देखी होती जो हमारे पॉइंट से माल खरीदते हैं। वो जिम्मेदार बन के वो हमसे लेते हैं, गांव में ले जाके महंगी बेचते हैं। जो हमारे अपने जो लोग हैं वो हमसे नाराज़ हैं।
अब वो भी हमारे पीछे हैं, ये भी इनका सलूक ही हमारे साथ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग जी। मुश्किल वक्त में जो- किसान जो इनको एक मुश्किल दिन- वक्त में किसान जी। आपके साथ खड़े होते हैं, तीन वो क्यों लें हम बुरे वक्त में? लाख रुपए का एक जिम्मेदार से हमने धार लेना है। जब उनको कहते हैं हमें पैसे दे, वो कहते हैं आपने कौन सा हमें खाद दी, हमारा वो भी जाता रहा। तकरीबन इतना हमारा नुकसान हुआ है। ये इनका सलूक ही नहीं हमारे साथ ठीक, इनका सलूक ही नहीं ठीक हमारे इनका सलूक ही नहीं ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप क्या कहेंगे, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप लोग एहतजाज करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਹਿਲ ਅਮਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੇਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, FIR ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪੁਲਿਸੀ ਨਾਲ ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਪੁਲਿਸੀ ਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਸੇਲ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਪੁਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ DAP ਚੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ 1500 ਰੁਪਈਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा, गंदम की फसल की बात गल करते उत्ते बिल्कुल सिर ते लोग आटे दी लाइनां च ला के मर रहे, भुखे चीख रहे। ते अगर ये सूरत हाल रही, तुसी खाद की हड़ताल जारी रखी, गवर्नमेंट छापे मार दी, फिर तो बिल्कुल ही खाद नहीं मिलेगी, गंदम की फसल ही नहीं आनी। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਲਵ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਆ ਖਾਦ, जारी रहेगी। ਇਹ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਾਦ ਬਲੈਕ ਆ। यानी कि खाद अवेलेबल है। ਹਾਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਛੱਡ ਦੇਣ ਖਾਦ ਨੂੰ, ਖਾਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਯੱਸਰ ਆ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਫਰਕ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ, इजाफी नहीं बेचांगे, ਜ਼ਾਫੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। सही मतलब प्रॉफिट आ। ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਜਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। बिल्कुल भाई साहब ने बड़ी क्लियर कट 2 बातें एक 2 टोक बोली हैं कि एग्जैक्टली वही कीमत बेचनी है जो हमें प्रॉफिट ओरिएंटेड है। जायद और मुनाफाखोरी नहीं करेंगे, हमें बेचने दिया जाए, ज़रा कारोबार करने दिया। मेरा ख्याल है जो बंदा 2 करोड़ रुपए का माल उठा के लाता है, उसका भी इतना हक बनता है कि वो उसे अपने मुताबिक कारोबार कर सके। इस पाकिस्तान में ये बड़ा अलमिया इस वक्त बन चुका है कि अदारे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंतज़ामिया में से वो बता रहे हैं कि महकमा ज़राअत एक फील्ड ऑफिसर आता है, उसको डिटेल्स आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा महकमा आकर छापा मार के गोदाम सील कर जाता है। यहाँ लोग बड़ी तादाद में और भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप भी डीलर हैं? हाँ जी बिल्कुल। किस एरिया से हैं? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੇ फैसलाबाद। क्या मसाइल क्या आ रहे हैं इस वक्त आप ਸੈਲ लोगों ਸਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੇਲਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈ ਅਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ। ਉਹ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਰੇਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ DAP ਔਰ NP ਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਮਫਾਹਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਬਾਰ ਵਕਤ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੀ बार वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। बहुत ज़्यादा मैं ऐसे आपके पास वापस आता हूँ। एक खातून यहाँ एहतजाज के दौरान पहुंची, वो कह रही मैं भी बात करना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मसला ये है कि मैं इनके साथ नहीं आई, लेकिन मैं मुझे ये पाकिस्तान का एक मेंबर हूँ। ठीक है, मैं सिटीजन होने के नाते मेरा राइट बनता है कि जो लोग हक पे खड़े हैं मैं उनके साथ हक की बात करूं, क्योंकि ये तकलीफ सिर्फ इन लोगों की नहीं है, ये मजलूम अवाम जो है कुचली जा रही है। इस अवाम का साथ देने वाला कोई एक आदमी मुखलिस नहीं है। ये तमाम अदारे लानत भेजती इन अदारों पर। ये जो अदारे ये रिश्वत के साथ चल रहे हैं, इनको याद हो अमाम, ये तमाम मस्जिद के अवाम इकट्ठे हों और रिश्वत पर फतवा लगाएं कि भाई ये हमें इजाज़त देते हैं, खुली रिश्वत देंगे और ये खुल के रिश्वत का निज़ाम जो चलाया हुआ है, या तो इसको तरक किया जाए या इन अदारों को बंद कर दिया जाए। ये जो अदारे हैं ना, ये बदमाशी के अड्डे हैं। इन अदारों के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिश्वत ने इनको फैलाया हुआ है। ये बदमाशी के अड्डे जो है ना, ये बदमाशी के अड्डे, ये मजलूम लोगों को कुचल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
आप अपना नाम भी बता दें। जी मेरा नाम निदा है। आप क्या करती हैं? मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ और मैं 1.25 साल से मैं इन कचहरियों में धक्के खा रही हूँ। क्यों? मैं ना रिश्वत दे रही हूँ ना मैं सिफारिशें लड़ा रही हूँ, मैं अपने बलबूते पे आज खड़ी हूँ। अच्छा, इन्होंने बेसिकली हम यहाँ इनका प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, ये खुद यहाँ हमारे पास पहुँची हैं। इन्होंने अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश ये की है कि इस वक्त रियासत के अंदर जो रियासत अपने आप को बाप कहती है, माँ कहती है, सब कुछ कहती है, वो बच्चों को वैसे नहीं पाल रही जैसे शायद पालने का हक है। बड़े सख्त जुमले बोल रहे हैं और मेरे ख्याल में यहाँ बहुत सारी दीगर एजेंसियों को लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे जो इनकी आवाज़ पहुँचाएंगे, लेकिन इनकी वो आवाज़ ज़रूर पहुँचानी चाहिए जिस दर्द में ये लोग इस वक्त कर्ब के अंदर मुब्तला हैं। ये आवाज़ पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी वो आवाज़ भी पहुंचाई जाए वैसे एग्जैक्टली जैसे ये लोग चाहते हैं। ये खातून की आवाज़ बड़ी दर्दमंदाना थी और अपने ज़ुबान से सब कुछ बयान कर दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप भी खाद डीलर हैं? जी बिल्कुल। क्या मसाइल आप लोगों को इस वक्त दरपेश है कि आप लोग एहतजाज के लिए सड़क पे आ गए? मसाइल ये है कि महकमा ज़राअत की वजह से सारा मसला हो रहा है। वो खाद हमारे पास आती नहीं है, पहले महकमे वाले आके बैठ जाते हैं, सारी सुपरवाइज सेल करते हैं, लेकिन फिर भी इशू है, फिर भी डीलर का कसूर है। वो उनके अपने बंदे हैं, वो उनको ज़रूरत होती खाद की, हमसे लेके वो ब्लैक सेल करते हैं। बस ये वजह है, तो इसलिए हड़ताल है। तो लगता है कारोबार करने वालों को मेरे ख्याल में अगर दरमियान कारोबार नहीं है, हमें तो डेली बेसिस पे नुकसान हो रहा है। ऑफिसर भी बैठे हैं उसके बावजूद भी? जी बिल्कुल बैठे हैं, वो अपने बंदों को सेल करवा रहे हैं। अपने बंदों को सेल करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी खाद डीलर हैं? क्या कितने आपके पास बोरे होंगे पड़े? साहब जी खाद अपना डी भी पीछे बहुत घाटा पैंदा, 2000 रुपया पूरी पीछे घाटा मिलेगा, 1500 रुपये किसान भी पिस रहा वा। हाँ जी। कौन लै कमा कौन रहा फिर? तो यूरिया लोग 10 रुपये बचते हैं, इसकी वजह ना बस रश पे प्रेशर पे आए रोज़ जो छापे और ऐसे डर। अस्सलाम वालेकुम। आप भी खाद डीलर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, फील्ड ऑफिसर होने के बावजूद क्या प्रेशर डाला जा रहा है? सर इंतज़ामिया की कार्रवाई करके ना लोगों को हंसा दिया जा रहा है, गोदाम सील करे जाए, नजायज़ FIR करी, जबकि खाद मिल रही है, अवेलेबिलिटी हो रही है। ये नहीं है कंपनियां कुछ हैं, वो कंपनी आए आप माल बुक करें, वो 2-2 माह बाद माल आ रहा है, और कंपनियां जो माल नहीं दे रही। इसी वजह से ये सब मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, किसान परेशान है। हमें नजायज़ FIR और नजायज़ चीज़ें नहीं कबूल, जब तक हम हड़ताल रखें। हुकूमत से मुतालबा करेंगे हम ये हमारे मुतालबा यही है कि हमें सुकून से कारोबार करने दिया जाए, कंपनियां हमें माल दें, हम माल देते हैं, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, हम आराम से माल देंगे, कोई बात नहीं है, माल की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। यानी कि किसी किस्म की परेशानी नहीं है, हुकूमत काम करने दे। हाँ जी। तो अगर ना हुआ तो गंदम की फसल को कितना नुकसान पहुंच सकता है? सारी ज़ाहिरी बात है, अगर गंदम को फसल को ये खाद ना डाली जाएगी तो वो फसल पूरे तरीके से नहीं होगी, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, ज़मींदार की फसल नहीं होगी, गंदम कम होगी। कितने डीलर बंद हो चुके हैं छापे से? सर काफ़ी हर ज़िला में बंद हो रहे हैं, फैसलाबाद में को 8-10 हो गए हैं और दूसरे ज़िला में बंद हो रहे हैं। यहाँ बात नहीं मानी जाती किस हद तक जाने के लिए सर हम गैर हड़ताल रहेगी, हम छापे नहीं खोलेंगे। अच्छा, इस वक्त मुकम्मल हड़ताल? हाँ जी मुकम्मल हड़ताल। चले मैं खालिद साहब की तरफ दोबारा आने की जाए थोड़ा बढ़ता हूँ दोबारा। खालिद साहब, कब तक ये हड़ताल का सिलसिला जो अभी तो यहाँ से शुरू हुआ है सिलसिला, इस वक्त तमाम डीलर्स बंद हैं? बिल्कुल। कितने डीलर फैसलाबाद? हमारे तकरीबन 300 से 400 डीलर सारे बंद हैं इस वक्त? सारे बिल्कुल। ये कब तक आपका सिलसिला जारी है? अगर फैसलाबाद तक ये नहीं सुनी जाती कहाँ तक जाएंगे? हम तो जिम्मेदारों की मजबूरी समझते हैं। जिम्मेदार आपके पास तो आ रहा होगा, मजबूरी ऑलरेडी आ रहा है, पहले भी आ रहा था, अब भी हर रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, जो एसोसिएशन का फैसला है हम उसके मुताबिक चलेंगे जब तक वो फैसला नहीं करेगी कोई भी। लेकिन हमारे इधर ही नहीं है, बाकी भी तकरीबन 8 जिलों में हड़ताल हो चुकी है। फैसलाबाद में कितने पर्चे हो चुके हैं? फैसलाबाद में तकरीबन 8 से 10 पर्चे हो चुके हैं। और ये छापे हैं फील्ड ऑफिसर के होते हुए भी? जी जी, फील्ड ऑफिसर के होते हुए पड़े हैं हमारे ऊपर। किस मखसूस थानों में? जी जी, ये थाना फैक्ट्री है हमारा। किस चीज़ का मुकदमा अपना ओवर प्राइजिंग प्रेसेस और जो विद होल्डिंग स्टॉकिंग के पर्चे। फील्ड ऑफिसर के होते कौन स्टॉकिंग कर सकता है? ये कौन सा मुकदमा है जिसमें फील्ड ऑफिसर मौजूद है, उस सरकारी अफसर पे भी पर्चा देते हैं फिर साथ? कोई भी नहीं, मैं वही कहता हूँ, हमारा स्टॉक मुकम्मल है, स्टॉक रजिस्टर बनता है हमारा, कैश मोमो काटते हैं, हर चीज़ मुकम्मल दिखाई है। वो बिल्टी की तरह जी, बिल्टी 1 महीना पहले माल आया हमारे पास आया है, 1 महीने बाद हम माल जो है वो हमारे पास पड़ा है, 100 बोरी व्यक्ति है, 100 बोरी निकाल देते हैं हम, बाकी 700 पड़ी है। ये क्यों पड़ी है? हमारे अपने विभाग हैं, हमने उनको देना है, जो उन्हें पड़ी है। ये एक अगर वेयर हाउस सामने डिक्लेयर ना किया हो फिर बनता है उनके गोदाम। हमारे ना वो एक लिस्ट इतनी बड़ी दी है, हमारे जो गोदाम है नंबर लिख के दिए हैं, उनके पास भी है। जब फील्ड ऑफिसर बैठा फिर तो जवाब ही बड़े बड़े अजीब से देखें, हम टैक्स होल्डर है, टैक्स रिटर्न भरते हैं रोजाना, ऑनलाइन हमारा टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, फिर सेल टैक्स होल्डर है हम। एक देखो हमारा एक वो बुजुर्ग मुआवजा आदमी है इधर शफका साहब, उसको 1 घंटा डाले में बिठाए रखा,
1 घंटा वो उसको वेस्ट किया है सर। क्या वो इतना बड़ा डाकू जुर्म था? बहुत बड़ा है ना यहाँ। वजीर जो साबिक वजीर आजम जो है ये लड़का वो बच्चा है, ऑफिसर्स वो हैं, ये एक स्टूडेंट है, उसको बिठाए रखा डाले में। ये ठीक है कि आपने कार्रवाई की है, ले जाएं, ठीक है, 5 मिनट नहीं है। एक तेले की इज्जत नहीं, मसला तो करोड़ों रुपए लगा के कारोबार करते हैं। हर एक की इज्जत होती है। कोई इनको तो कोई बताया कि कंपनी की पॉलिसी ये है, कंपनी अकेला यूरिया नहीं दे रही, डीएपी साथ है, एनपी साथ सर, है। मैं एक और इजाफा करना का चाहता हूँ। हमारे जो है ना इधर अपना डीसीओ साहब, जहाँ महकमा डायरेक्टर साहब जो है, उन्होंने कंपनियों को बुलाया कल। कंपनियों को बुला के उन्होंने कहा अभी माल क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी है, हम पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे। उन्होंने कहा यूरिया दें, उन्होंने कहा कि यूरिया नहीं देंगे, हम टाई अप करके देंगे, डीएपी के साथ देंगे, जो हमारे ब्रांड है उनके साथ देंगे। यही पॉलिसी हमारी है, जो कंपनी हमें देती है उसके मुताबिक हम भी चलेंगे। कंपनी के ऊपर कुछ नहीं चल कुछ रहा, भी नहीं कर तो रहा, डीलर चुक वो लो। आ जाके डीलर पर पड़ता है सारा। चल मैं और अस्सलाम वालेकुम, डीलर हैं अभी जी भाई साहब, आप पहले बोल चुके हैं वैसे। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ नहीं होएगा। तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक जी इनकी नहीं सुनी जाएगी। बल्कि यहाँ इस वक्त इनको ये इस चीज़ पे मजबूर भी किया जा रहा है कि ये रास्ता खोल दें ताकि आवाम को आसानी हो, लेकिन वो कह रहे हैं जी हमें थानों से निकाल दें, हम रास्ते खोल दें। एक जवाब बड़ा दिमाग को नहीं समझ आ रहा कि ये लोग हड़ताल करने आए हैं, आप इनसे मुज़ाकरात करने के लिए मुनासिब ऑफिसर को भेजें। पुलिस को बावर्दी भेजा जाता है ताकि आप ये रोड खुलवा दें, क्योंकि शायद ये लोग डर जाएंगे या डाले में बिठा के ले जाएंगे। तो ये डर खौफ की इलामत ये पहले कायम है, उसको मज़ीद बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जाती है। जो मेरे कैमरे में आपने देख भी ली, जो पुलिस ऑफिसर वर्दी के अंदर यहाँ मौजूद इन लोगों को कह रहे थे कि आप खोल दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी डीलर हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या कितनी बोरियाँ आपके पास इस वक्त मौजूद है? यार खाद तो दिंदे नहीं, कंपनी नहीं दिंदे, यूरिया तो हमारे पास ही है नहीं, यूरिया तो देते नहीं। तो यूरिया ही चाहिए आगे सब, यूरिया जो मांगते हैं जिम्मेदार। तो फिर छापे किस चीज़ के? छापे नजारे का पैसे छड़ते हैं, एवं फाड़ फाड़ के ले जाते, पर्चे दे जाते हैं। तो पुलिस भी इतने हूँ तो वर्दी जो उन्होंने भेजी है कि राह खोलने भी तो शायद आही डरान दे, फिर डरान लिया ही सही है। कोई नहीं डाने, अभी खड़े हैं मैदान च, तो पहले भी डाले जी लैके जाने, हुण भी लै जाओ। लै जाने। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आप भी डीलर हैं? वैसे मेरे ख्याल में यहाँ जेल भरो तहरीक भी 1-2 रोज में शुरू होने वाली है। आप लोग भी चले जाए, आपके हम भी शुरू कर लेते हैं, सारी कौम जेल भी चले जाए। वैसे कोई मसला नहीं, उन्होंने कहा बाहर से तो मुल्क के हालात ख़राब कर रहे हैं, चले इनको अंदर बंद कर दें हम, ताकि मुल्क के बाहर जो हैं लोग रहें ना और अंदर जाके इनकी खिदमत करें। लेकिन ऐसे मामला ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएंगे? एक काम चल रहा है, उनके साथ बैठ के डायलॉग करने की बजाय छापे मार के सील किया जाए। उनकी हालात पहले ख़राब हैं, कारोबार नाम की कोई चीज़ नहीं है, और दूसरा ये FIR करके कारोबार और डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ और डीलर, अस्सलाम वालेकुम, आप कर चुके हैं बात? पहले इनसे बात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, आप हो चुकी। अच्छा भाई साहब, आपसे सबसे पहले बात हुई थी कि आपका जो डील है वो सील किया गया। कितने मौजूद थे थैले आपके पास? मेरे गोडाउन में 600 बैग मौजूद थे जो कि ऑन पेपर हैं, जिसकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। उसके बावजूद ज़्यादती कर रहे हैं और हमें ले जाकर थाने में जो चरसी और नशई हैं 40-40 आदमियों को एक बैरक में 15/20 की रखा गया है, जिसमें चरसी भी है, नशई भी हैं। उनको वहाँ हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, नशा भी दिया जा रहा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे अगर उनको नशे की आदत डाल दी गई? या तो आप लोग ये मुतालबा करें कि हमारे साथ जो डॉलर स्टॉक करने वाले उनको लाके बिठा दें, ताकि हम भी ये फख्र महसूस करें कि ये भी स्टॉक किए हैं तो हमें भी स्टॉक किया गया, लेकिन वो तो खुले फिर रहे हैं। SHO साहब जो मोज़ेज़ लोग हैं, ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। उनको क्या हक पहुँचता है कि जो गाली दें? जी, कौन से थाने के? थाने फैक्ट्री एरिया में। थाने फैक्ट्री एरिया के SHO ने बाकायदा गालियाँ मेरे ख्याल में फिर आपको इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से RPO और CPO से मुतालबा करना चाहिए कि इसके ऊपर हम एक्शन यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मुतालबा है कि हम कमिश्नर साहब को मिलेंगे और इसका कोई मुस्तकिल हल ढूंढेंगे। हमारे से बोरियां ले जाके उसको ब्लैक करते हैं और हमें ब्लैकमेल किया जाता है कि जी एक साहब हैं अपना एग्रीकल्चर के, जो मेरे से कोई 4 गोडाउन हम पुल के नीचे हैं, हर ट्रक में से 15 बोरियां ले जाते हैं। वो जब 15 बोरियां हर ट्रक में से ले जाता है तो उसकी ज़मीन कितनी है? हमारा मुतालबा कमिश्नर साहब से है कि उसकी ज़मीन चेक की जाए कितनी है।
मैं आपका नाम पूरा? जी अमजद महमूद। मैं अमजद महमूद साहब के बिहाफ पे एक मुतालबा करना चाहूँगा कि इन्होंने इस मुल्क में टैक्स भी दिया होगा, दुकान का टैक्स भी देते मैं होंगे। कोई तकरीबन 30 साल से टैक्स दे रहा हूँ। FBR में सेल टैक्स भी रजिस्टर्ड चलो, हूँ मैं और कहता मेरा हूँ- बेटा 15 साल से सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, जिसके साथ ये सलूक किया गया है। और जो बेचारे देहातों में छोटे अनपढ़ और ज़्यादा पढ़े हुए लोग नहीं हैं, उनसे तो नोटों की बोरियां भर के ले जाते हैं। चलें ये आप छोड़ें, मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोल में, बिजली में, गैस में किसी चोर की चोरी नहीं की। तो मेरा मुतालबा अब RPO फैसलाबाद और CPO रिजवी साहब से है। मेरे ख्याल में आबिद साहब बड़े अच्छे RPO हैं, उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। कमिश्नर जो मैडम हैं वो बड़ा अच्छा इस वक्त काम कर रही हैं। ये दो इतराज़ हैं। एक तो SHO ने जो गालियाँ दी हैं, क्या किसी को ये किसी जवाज़ पे ये इस वक्त है कि वो किसी को कानून से बाला होकर अपने वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करे? ये मुल्क इस वक्त से पहले ऑलरेडी मौशी बहरान और लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसी जो ख़ासतौर पर पुलिस है, इनकी बदहाली की तस्वीर बना हुआ है कि वो इस वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हम रिजवी साहब से मुतालबा करेंगे कि अगर ये जायज़ है, ये बुज़ुर्ग हैं, ये मौजूद हैं यहाँ, वो कह रहे हैं मैं टैक्स और मुझे सिर्फ इतना सुन लिया जाए कि अगर उनको गालियां नहीं दी तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, अगर दी हैं तो फिर वो SHO साहब के ऊपर कानूनी इख्तियार के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और कमिश्नर फैसलाबाद से मुतालबा कि अगर इनके पास कोई भी किसी किस्म की कोई शिकायत मौजूद नहीं थी तो फिर इनके साथ वो सब कुछ क्यों किया गया, जो कि शायद ये गवारा और ये एक्सपेक्ट नहीं करते और ना इनके साथ इंसाफ हुआ है। ये सबके साथ मैं एक ज़ुबैर साहब के भी बहुत मशहूर हैं। उन्होंने हमारी रात ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी 1.5 घंटा हमारी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने हमसे वायदा किया कि मैं आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाऊंगा। जो आपके साथ ज़्यादती हुई है उसके लिए मैं मेरे इख्तियारात से बाहर है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए जो कुछ हो सकेगा करूँगा। राना सनाउल्लाह साहब, राजा रियाज साहब ने हमारी इस सिलसिले में सारी बात सुनी है और उन्होंने हमसे वायदा किया है कि इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे और आपके साथ जो ज़्यादती हो रही है उसका तदारक करेंगे। चलें ये अच्छी बात है जी। रियासत के जो सतून हैं जिनमें वज़ीर दाखिला हैं तो सब कुछ है, माई बाप होते हैं, उसके साथ अपोजिशन लीडर ने मैंने यकीन दहानी करवाई कि आपकी हुकूमत और अपोजिशन बेंच दोनों से नुमाइंदगी का हक अदा किया जाए। हाशिर आप एंड पे हैं। अच्छा ये बड़ा जुल्म है, देखें एक SHO है, वो जिस मर्जी स्केल का ऑफिसर हो, लेकिन गालियाँ देना किसी तौर पे जो आज नहीं है, 1-1 घंटा इनको डालों में बिठाना जुर्म क्या है? इन्हें थाने में बंद करें, वो ज़मानत करा लें और फिर गैर तज़ीक अमेज़ रवैये इख्तियार करने हैं, ये बड़ी ज़्यादती है और ये आप कम अज़ कम इन 2 साल से इसी चीज़ के ऊपर कवर कर रहे हैं। बिलाल भाई, जिस तरह सबसे पहले आपने तज़ीक की बात की, तो मेरे ख्याल में किसी भी इंसान के लिए इज़्ज़त नफ्स से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। यहाँ पर अभी मेरी यहाँ पर इनसे जिस तरह बात हो रही थी तो इनका यहाँ पर इस मौका पर ये कहना था कि आते हैं और हमें जो है वो सबसे पहले मजबूर करते हैं अपनी खाद लेने के लिए, अपनी मर्ज़ी की उन्हें जितनी यूरिया चाहिए होती है वो लेते हैं, उसके बाद जो है वो इनके खिलाफ मुकदमात काटे जाते हैं और इसके हवाले से इनके जो गोदाम है वो भी बंद किए जाते हैं। साहिबा को भी चाहिए वो जो फला देखें, ये हमारे सामने नहीं बता रहे, चले उनकी इज्जत ऑफिसर की, इनकी बढ़ियापन इन्होंने अभी भी इज्जत रखी। बिल्कुल उस ऑफिसर को बुलाया जाए इनकी शिकायत पे कि तुम 15-15 बोरी किस मद में ले रहे हो। बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी सबसे बड़ी इनकी मजबूरी है कि बिलाल भाई जब ये किसी फैक्ट्री से या कोई माल उठा रहे हैं तो इनको टाई अप सिस्टम के जरिए जो है वो माल मिलता है। उसमें टाई अप सिस्टम में यूरिया का आप 1 गट्टू या DAP के 2 गट्टू कर लें, इस सिस्टम के तहत जो है वो इनको माल मिलता है। लेकिन जब इसी सिस्टम के तहत ये आगे फरोख्त करने की बात करते हैं तो इनके खिलाफ जो FIR काटी जाती है, इनके ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं। ये बेचारे मजबूर होकर जो है वो इस हवाले से सड़कों पर है। यहाँ पर सबसे पहले तो चाहिए ये था कि हमारी जो इंतज़ामिया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो अभी तक जो है वो सोई हुई है हमारी इंतज़ामिया। इस हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए कि वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि अगर इस तरह इनका एहतजाज जिस तरह ये कह रहे हैं जारी रहेगा, जिस तरह इनकी जानिब से दुकानें जो है वो बंद की गई हैं। इस वक्त गंदम की अगर बात करें तो गंदम माशाल्लाह हमारा हाशिर आप ज़िम्मेदार फैमिली से, मैं खुद हूँ, इस वक्त गंदम को बहुत शिद्दत से, वरना सिट्टा नहीं बनेगा, सिट्टा कमजोर रह जाएगा, उसके ऊपर धूप करने का खदशा, बड़ा हालात ख़राब होंगे। बिल्कुल, और मैं यही कह रहा हूँ कि आगे हमारे मुल्क में अब कहना पड़ता है काल पड़ा हुआ है गंदम का, हमें बाहर से गंदम मंगवानी पड़ती है। शर्म का मकाम हमारे लिए यही है कि हम एक बिलाल भाई ज़रई मुल्क है, हमारा काम था चीज़ें एक्सपोर्ट करना, लेकिन हम जो है यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर ज़िम्मेदार जो है अगर उसकी कामयाबी है तो वो आजकल के दौर में फर्टिलाइज़र पर है। और जब इनको इस तरह मजबूर किया जाएगा तो जाहिर बात है इनकी परेशानी की वजह से आगे से जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो इस तरह जो है वो परेशान हो गए। और गंदम की जिस तरह आजकल के सीज़न में गंदम की ज़रूरत है, तो अगर इस तरह इनका एहतजाज रहा, जो किसान है उनको खादें ना मिली, या उस तरह जिस तरह गुज़िश्ता 2 सालों से हम देख रहे हैं कि लाइनों में लग के जो है वो किसान मजबूर होकर जो यूरिया है वो ख़रीद रहे हैं, इसी तरह अगर ये सिलसिला रहा तो हम किस तरह ये तवक्को रख सकते हैं कि हमारी जो गंदम की पैदावार है वो फिर से ज़्यादा होगी, या जो गंदम है वो इस तरह फिर से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो जो यहाँ पर जो हमारी इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्शन लें, इनकी कम अज़ कम इनको बुला के इनकी बात तो सुने। वो कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हड़तालों पे हम मजबूर इस वजह से कि हमारी आटे का मसला आया, उन्हें बिठा लिया गया, फ्लोर मिलों वालों को बिठाया गया, एक रोज़ में वो भी केयर टेकर CM ने इंटरवीन किया। इंतज़ामिया किस चीज़ की है?
यही मैं आपको अगर बिलाल भाई सीएम बात को कर रहा हूँ, ये अगर पीएम हर को ही काम- आना है अंदर। अब देखें ना, अगर कहीं पे एहतजाज हो रहा है तो हर एहतजाज कवर करना सीएम का काम नहीं है। उनका तो इंतजामिया ब्यूरोक्रेट किस लिए इतने आला उहदों पे बैठाए गए हैं, इतनी उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, मराद दी और जाती मेरे हैं कि ख्याल में अपने यहाँ से शहर चंद कदम पे के DC मसाइल में ऑफिस हल उनको करें। ये तो 2 से शिकायत मिल रही 4 होगी मिनट ना। लगेंगे, वहाँ पे जाएंगे। शिकायत आज की शिकायत की बात करें, जितने दिन से इनकी हड़ताल जारी है, जब से 2 साल से इशू है, इनके पास तो एक एक पल की जो है वो वहाँ पर रिपोर्ट होती है, लेकिन किसी बंदे ने ये मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ पर आएँ, हमारे फर्टिलाइजर ये जो खाद एसोसिएशन वाले हैं, ये यहाँ पर एहतजाज करें। इनकी आगे बात सुने तो सही, कुछ भी ना करें, जो सुने- फील्ड ऑफिसर इनके दफ्तरों में बिठाए हैं बात उनको सुने। डीसी सुन ले ला बस बिल्कुल इनकी जो इनके अहदेदारान है उनको सुने, कम से कम मामला हल करने की यकीन दहानी तो करवा देना। किसान जो है वो इस तरह रुलता रहेगा, ये एहतजाज करते रहेंगे, जो ब्यूरोक्रेसी हमारी वो यहाँ पर जो है वो लगी रहेगी, चुप करके अपने रूम में बैठी रहेगी, और हम कहेंगे कि हमारे सियासतदान कुछ नहीं कर रहे हैं। ना, ब्यूरोक्रेट भी तो बैठे हैं, वो तो काम करें। इस तरह के इंतजामी मामला तो उनका देखना है। यहाँ पर महकमा खुराक वाले जो है वो छापे मारे हैं, तो उनको तो ब्यूरोक्रेसी देख रही है ना, ब्यूरोक्रेसी देख रही है। हाशिर, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इन्होंने हमारी जो इंपोर्ट की जाती है यूरिया 6,000 रुपए की एक बैग कराची में पहुंच रही है, जो कि डीलर यहाँ 2500 की सेल करते हैं। ये जान के ब्लैकमेलिंग करवा के और मार्केट में, ताकि काश्तकार को तकलीफ हो, काश्तकारों को भी परेशान किया जा रहा है और डीलर्स को भी परेशान किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में इन्होंने जो बात की हाशिर ने की बड़ी खूबसूरत थी कि इंतज़ामी अमूर जो हैं वो कहाँ हैं। यहाँ अपोजिशन लीडर मैदान में आ रहे हैं, वज़ीर दाखिला मैदान में, सियासतदानों की बजाय इंतज़ामी अमूर हमारे सबसे ज़्यादा इस वक्त पजल होते जा रहे हैं, जिस बिना के ऊपर सियासतदानों को गालियाँ पड़ती हैं। उनकी हक होता होगा, पढ़ें, हम नहीं इस पर कहेंगे, लेकिन ये गाली तो देनी नहीं चाहिए, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। लेकिन इसके साथ जो एक जुल्म जबर किया जा रहा है उसे रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इज़्ज़त हर एक को प्यारी है। गलत काम कर रहे हैं तो सबूतों के साथ उनको पकड़ें। आपके फील्ड ऑफिसर वहाँ मौजूद हैं, लेकिन तज़ीक अमेज़ रवैयों के ऊपर माज़द खां किसी को भी इख्तियार नहीं है वो किसी एक आम शहरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बासी की तज़हीक करे। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।